हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त एडवोकेट शिवेंद्र प्रताप सिंह। आज हम आपको बताएंगे, कुछ हमारे दोस्तों ने ये सवाल पूछा, कुछ हमारे सब्सक्राइबर दोस्तों ने ये सवाल पूछा कि अगर पत्नी बेवजह मायके में बैठी है तो क्या करें और क्या कारण हो सकता है। तो आज हम आपको बताएंगे। मैं इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप सबसे माफ़ी इसलिए चाहता हूं, ऐसी औरतों से माफ़ी चाहता हूं। देखिए, ये वीडियो है फर्जी औरतों के लिए, झूठी औरतों के लिए, झूठा केस करने वाली औरतों के लिए। तो जो सच में केस से प्रताड़ित हैं, जो वास्तव में हैरान परेशान हैं, यह वीडियो बिल्कुल भी उनके लिए नहीं है। वो अपने दिल पे इस बात को ना लें। मायके बैठने का कारण आज आपको मैं बताऊंगा। ध्यान रखें कि कोई भी महिला बिना किसी वजह से तो मायके में नहीं बैठेगी, पहली बात। हाँ, अगर बिना किसी वजह से वो मायके में है तो कितने दिन रहेगी? 1 महीना, 1 साल, 2 साल? बस वो आज नहीं कल अपने पति के पास बिना किसी विवाद के, बिना किसी केस, कोर्ट केस के आ जाएंगे। दूसरी बात ये, हाँ, अगर आपकी पत्नी बिना किसी कारण से मायके में बैठी है और नहीं आ रही है तो उसका सबसे बड़ा कारण ये है, पहली बात तो या तो वो एडल्टरी में है। क्यों? क्योंकि भाई अपना पति छोड़ के मायके में तुम कर क्या रही हो? अगर मायके में ही बैठना था तो तुम भैया शादी क्यों करी? दूसरी बात ये, तुम्हें पति और बच्चे अगर पसंद नहीं है तो तुमको शादी नहीं करनी चाहिए, और अगर करी भी हो तो डाइवोर्स ले लो। अगर तुम्हें ऐसा नहीं लगता है कि उसके साथ मेरा जीवन है या पति बहुत बेकार है तो उसे तलाक ले लो। तीसरा ये कारण है कि देखिए, आपके हिसाब किताब में या आपके परिवार के हिसाब किताब में उसकी लाइफ स्टाइल बहुत अंतर में है, बहुत डिफरेंस है। चौथा जबरदस्त कारण ये है, पत्नी अगर पति से ज़्यादा कमा रही है, ज़्यादा पढ़ी लिखी है, तो भी रिश्ते बहुत बिगड़ते हैं, तो भी ऐसा होता है कि नहीं आएगी। पांचवा जो सबसे मेन कारण है मायके बैठने का, उसे अपने ससुराल से ज़्यादा मायके वालों का हित पसंद है, उसको अपने मायके वालों की चिंता ज़्यादा है। छठा सबसे महत्वपूर्ण बात इसलिए है क्योंकि जो मायके बैठने का मेन कारण है, मेन सपोर्ट है, वो मायका स्वयं है। कहने का मतलब ये कि अगर शादी की कर दिए हैं सास ससुर, लड़के के सास ससुर यानी कि लड़की के माता पिता ने अगर लड़की की शादी कर दिए हैं तो उनका भी ये धर्म है, उनको भी सवाल करना चाहिए अपनी बेटी से कि बेटी, अगर कोई बात नहीं है, अगर कोई विवाद नहीं है तो तुम बेवजह क्यों यहाँ बैठी हो? तुम्हें अपने ससुराल जाना चाहिए। आज के ऐसे लोग नहीं हैं, बल्कि उल्टा अपने दामाद को भड़काते हैं, दामाद को उल्टा भला बुरा कहते हैं, दामाद से पैसे की डिमांड तक लोग कर देते हैं कि इतना पैसा दो तब मैं आऊंगी, ये दो तब मैं आऊंगी, ये जरूरत पूरी करो तब। देखिए, शादी से पहले दुनिया भर की चीजें क्लियर होती हैं, एक दूसरे को लोग जानते हैं, पहचानते हैं, बातें डिसाइड होती है, तब जाके शादी होती है। तो रिश्ता अगर बना के चलना है तो ही बनेगा। सातवीं बात, देखिए, जो पत्नी अपने हित अहित को स्वयं नहीं समझेगी, अपना भला बुरा, अपना भविष्य जो समय बीत रहा है उसके बारे में अगर स्वयं वो नहीं समझेगी तो वो भी मायके बेवजह किसी के भी बहकावे में आकर, भाइयों के बहकावे में आकर, भाभी के बहकावे में आकर, अपने माता पिता के बहकावे में, अपनी बहन के बहकावे में आकर वो मायके बैठकर सिर्फ और सिर्फ अपना और अपने पति का विनाश कर रही होती है। आठवां, ऐसी औरतें जो बेवजह बिना किसी भी सोच विचार के अपने पति से बराबर खर्चा पा रही होती हैं, वो मायके में बैठी रहती हैं। पति नौकरी करता है, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करता रहता है, ऐसी औरतें भी मायके में ही बैठती हैं, मायके में ही ट्यूशन लेती हैं। नौवां कारण एक ये है कि देखिए, कुछ औरतें इस बात को टेक में लेके बैठी रहती हैं कि हम तुम्हारे साझी गृहस्थी में शामिल नहीं होंगे, तुम अलग फ्लैट लेके रहो तो ही मैं तुम्हारे साथ रहूंगी, यानी कि शर्तों के साथ जीना। ऐसी औरतों का भी जीवन नरक में जाएगा। एक 10वां जो कारण है कि कुछ लोग ये भी कहती हैं कि अगर तुम प्रॉपर्टी का आधा हिस्सा मेरे नाम नहीं करोगे तो भी मैं तुम्हारे पास नहीं आके रहूंगी। चलिए, 11 नंबर,
ऐसी औरतें भी हैं जो कि सीधे से अपने पति से ये कहती हैं कि अपनी पेमेंट का आधा दो, या मुझे अलग से घर जमीन अपना घर जमीन जो भी है मेरे हिस्से का मेरे नाम पे करवाओ, तब मैं तुम्हारे साथ आकर रहूंगी। तो ध्यान रखें, ऐसी औरतों को बिल्कुल भी अपने पास भटकने न दें, ऐसी औरतों को रखें नहीं, बिल्कुल उनसे डाइवोर्स ले लें, क्योंकि ये उनको नहीं पता है सास ससुर उनके कितने दिन जीवित रहेंगे, कितने दिन आदमी एक साझी गृहस्थी में रहता है। आज नहीं कल हर एक परिवार अलग ही रह जाता है। जब उसे स्वयं अपने या अपने परिवार की चिंता नहीं है, तो अपने पति की चिंता नहीं, तो उसका कोई मतलब नहीं है। कुछ ऐसी औरतें हैं 12 नंबर या 13 नंबर जो भी पॉइंट है, वो जो कि ये कहती है कि मैं खाना नहीं बना के खिलाऊंगी किसी को, मैं नौकरानी नहीं हूं, मैं झाड़ू नहीं लगाऊंगी। देखिए, जो रेगुलरिटीज हैं, जो रेगुलर का काम है, झाड़ू पोछा, खाना बनाना, खिलाना, पति के कपड़े धोना, ये सब काम ये नौकरानी का नहीं है। ये एक अच्छी पत्नी का दायित्व बनता है। अच्छी पत्नी का, पतिव्रता नारी का एक ये भी आधार और गुण होना चाहिए कि वो अपने पति की सेवा करे। भाई, पति भी तो उसकी सेवा कर रहा होता है, मेंटेन कर रहा होता है परिवार को। और 13 या 14 नंबर जो भी पॉइंट हो, ऐसी औरतें भी हैं जो कि ये सीधे धमकी देती हैं कि मैं तुम्हारे पूरे परिवार को जेल भेजने के बाद ही आऊंगी। तो इस अंधविश्वास में, इस बहकावे में रहती हैं कि पति को वो जेल भेज देंगी, जबकि उन्हें ये नहीं मालूम कि 498 125 या डीवी के मामलों में अगर बराबर पति केस लड़ता रहा तो कभी जीवन में जेल नहीं जाएगा। ये सीधा सा ये समझें कि उनकी नासमझी होती है। तो उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ आज का यह वीडियो आपको बेहद पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, यूट्यूब चैनल शिवेंद्र हाईकोर्ट को जरूर सब्सक्राइब करें।